हमारे मुल्क में बेहतरी हो, हमारा मुल्क भी उसी तरह कामयाब और आज़ाद हो जैसे ये सब मुल्क हैं। हाय नबी करोला होली होली गेर तूला माया, मैं मर वैसा तू परदेस न जा माया। हाय नकदा को का डठार तो का लब लब तकिया नहीं लबदा, मुड़िया ढोला वे कलिया दिल हुण नहीं लगदा। उनके बाद कोई नजर ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता। अल्लाह दी कसम मैं सच कह रही हूं। बाकियों से पैसे ले ले के गाने गाए और इमरान खान के लिए मुफ्त में गा दिए और शोहरत भी पाई। वो बस करम की बात है। लोगों बड़ी बड़ी सारी बातें करते हैं, इन्होंने कोई कैंपेन चलाई है। खान के लिए दिल से गाया और उनके लिए दिल से दुआएं। तो सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं हक सच गाने और बोलने के ऊपर। तो मैं लोगों की बातों का असर नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब आपका कोई नसीब नहीं आपसे ले सकता। ये आपका बिलीव है? यस, मेरा पुख्ता बिलीव है। डरती नहीं है? नो नो नॉट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे रोटी खानी है, उसने वादा किया है, उसने मुझे देनी है। पत्थर में भी देनी है। मुझे जब मौत आनी है, मुझे किसी घर वाले ने नहीं बचाना। जिस रात की मेरी कब्र रात में है, वो मेरी बाहर नहीं है, उसको मुंह भी दिखाना है, तो कभी हक की बात करनी चाहिए। हाँ, हज़रत अली का फरमान एक ज़रूर सुनाऊंगी कि दुश्मनों को जब आपने शिकस्त देनी हो तो आप अपनी खूबियों में इजाफा करें। नक्ता कोका उसमें बोल कैदी 804, दिल से गाए या एज ए मौसीकार जस्ट गाए? देखिए, मोहब्बत पूरी दुनिया की है और उनके ऊपर कोई अल्लाह की ख़ास रहमत है, तो उनकी तो फ़ैल अल्लाह ने उस गाने को इतना हिट कर दिया है कि मुझे यकीन नहीं आता। एक सारा नामी लड़की लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल करे और इमरान खान का नाम लेके करे तो लोगों के दिलों में वसवसे आएंगे। नहीं, देखें, एक रूहानी मोहब्बत होती है, एक आपको फ़िज़िकली मोहब्बत होती है। मुझे तो ये होगा ना, अब देखें, हम बरूने मुल्क आते हैं, ये मुल्क तरक्की किए हुए नज़र आते हैं, तो अपने मुल्क की गुर्बत देख के तकलीफ़ होती है। तो वो बंदा भी तो यही बात करता है। ख्वाहिश है और दिल करता है कि खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो फिर एक नया गाना गाएंगे, नक्ता कोका। नक्ता कोका तो वैसे ही उनके लिए एंथम बन गया है, उनका एंथम हो गया। तो आप और मलकू साहब जब इकट्ठे गाते हैं, एक ऐसी जोड़ी है, सारा अल्ताफ और मलकू एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम ठहरे। आप उनके बगैर और वो आपके बगैर मुकम्मल नहीं है। वो देखें नरों का, तो लोग सुनना चाहते हैं नक्ता कोका पेयर के साथ, तो जहाँ मलकू जी की डिमांड है वहाँ मेरी डिमांड है। मैंने क्रिकेट की वजह से स्टडी छोड़ी थी। अच्छा। बिकॉज आई वाज सो मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। बॉलर हैं या बैट्समैन हैं? बैट्समैन। तो पाकिस्तान की कौमी टीम में जाने का दिल था? कभी इमरान खान साहब से मिले? कभी भी नहीं। कभी भी। उनको जिंदा अपने सामने कभी नहीं देखा? नहीं, कभी भी नहीं। फोटो ही देखा और वीडियो? यस, कभी भी। ख्वाहिश है? जाहिर है, जैसे सब फैंस की होती है, मैं भी फैन। औरत को ये पता होना चाहिए उसने किसी गैर मर्द के आगे खड़ा कैसे होना है, बैठना कैसे और बैठ के उठ के जाना कैसे है। ये बातें अगर उस औरत को नहीं पता तो मुआशरा इज्जत नहीं करता। मुझे कोई कहे कि बैक एंड पे बैठ के पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, भला करना है, तो खुदा की कसम कभी पीछे नहीं हटूंगी। कभी पीछे बेलौस करेंगे। यस, क्योंकि औरत के लिए और पाकिस्तान में वुमेन सर्वाइवल इज अ वेरी हार्ड थिंग। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा और आज की इस गोरखधंधा में पाकिस्तान की एक बेहतरीन मौसीकारा सारा अल्ताफ साहिबा हमारा साथ देंगी, जिनको आपने गाते हुए सुना और करोड़ों लोग इनको चाहते हैं, इन्हें पसंद करते हैं और ख़ासकर बड़ी मुनफरिद आवाज़ रखती हैं। सिंगर तो बहुत से आए पाकिस्तान के अंदर, मगर इन्होंने जो शोहरत पाई उसका जो ज़ाविया है वो बड़ा मुख्तलिफ है। मुश्किल दौर के अंदर अच्छे गाने गाए और लोगों को अपनी तरफ जो है वो माइल किया। तो आज के गोरखधंधा में सारा अल्ताफ साहिबा से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं खैरियत से हूँ। खुशामदीद आपको बरतानिया में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितनी बार आई इससे कबल बरतानिया? मेरा फर्स्ट टाइम है और ऐसे फील हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान में फिर रहे हैं, जैसे लोग मोहब्बत और पजीराई दे रहे हैं। और एक तो होती है मोहब्बत की, आर्टिस्ट को लोग फ़ैन आते हैं, ग्रैब करते हैं,
लिटरली बूढ़े बच्चे ऐसे हाथ पाँव चूम रहे होते हैं, तो मुझे बिलीव नहीं होता कि अल्लाह ने इतना करम फरमाया है। इतना करम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लैंड कैसा लगा? इंग्लैंड इज़ लाइक सेम लाइक लाहौर, जैसे अच्छा। यस जैसे चहल पहल होती है, नाइट लाइफ है, घूमना फिरना, रात को खाना पीना, और इट्स सेम लाइक लाहौर। बहुत अच्छा तो लगा। आप लाहौर की हैं? जी, मैं लाहौर की। वहीं पैदा हुई? जी, मेरी बॉर्न और अपब्रिंगिंग वहीं की है, और बड़ा अच्छा लग रहा है बरतानिया में आके, यूके में आके। कब पहली बार गुनगुनाया? गुनगुनाया 14 साल पहले था, जब मैं अपनी टीन एज में थी। कह सकते हैं बचपन में जो बच्चे फैमिली का थोड़ा सा था कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी है। मेरी रिलेटिव्स मेरी मदर को कहते होते थे कि इसको प्रोफेशनली आप कराओ, तो फिर मैंने क्लासिकल ट्रेनिंग लेनी शुरू की, और फिर 9 years ऑफ माई लाइफ, जब तक बच्चे के हाथ में खिलौने होते हैं, मेरे आगे सास थे। अच्छा, और बाज़ाब्ता ट्रेनिंग ली? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो आप और मलकू साहब जब इकट्ठे गाते हैं, एक ऐसी जोड़ी है, जी। सारा अल्ताफ़ और मलकू एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम ठहरे। आप उनके बगैर और वो आपके बगैर मुकम्मल नहीं है। वो देखें, नसीब की बात होती है। एक तो उनके वसीले से अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त अता की, और शोबिज़ में बड़ा कम होता है कि आप औरत के लिए ख़ास तौर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तानी माशरे में खास। एग्जैक्टली। और मैंने अपने रब से सिर्फ इज़्ज़त चाही थी, और एक शो पे मेरी मुल्कू जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा स्टूडियो आप आएँ, चक्कर लगाएं और म्यूज़िक करते हैं हम। तो आई गेस सेकंड मंथ में मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ है, नकदा कोका। नकदा कोका। और वो आया है, और वो छा गया है, और वो अल्लाह ने ऐसे करम फरमाया है कि मैं उसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है, और ना मुझे कुछ आता है। मलकू साहब नकदा कोका गा रहे हों तो समझ में नहीं आता। अच्छा। एक लड़की नकदा कोका गाए तो जाहिर है उसके नाक में कोका है। इतने पैशन से गाया, और मलकू साहब ने लिखा। गाने से पहले इन बोल की जब रिहर्सल कर रही थी तो क्या चल रहा था माइंड में? बेसिकली ये गाना बना और मेरे लिए रिफ्यूज़ल आ गया कि पूरी टीम ने कहा कि आपका जॉनरा नहीं है, ओ, तो आप नहीं गाएंगे। मलकू जी की टीम में 3-4 उनके मैनेजर्स हैं, और उन्होंने सब ने कहा कि आपने नहीं गाना, हम किसी और आर्टिस्ट से गवाएंगे। आप रिजेक्ट हो गए? मैं रिजेक्ट हो गई, स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो गई। तो वंस फाइन मॉर्निंग कोई 4-4:30 बजे के करीब गाना बन रहा था AM में। तो फजर की नमाज का टाइम हो गया, और मैं नमाज अदा की, अपने रब को सजदा किया, और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने अपने रब से उस वक्त दुआ मांगी कि ये लोग मुझे मना कर दें कि मैं, मलकू जी कहते थे कि तुमने गाना है, और मैं दुआ मांग रही थी रोके कि ये मुझे कहें कि ना गाओ, नकदा कोका ना गाओ। एग्जैक्टली। दुआ मांग रही हैं? दुआ मांग रही हूँ कि मुझे मना कर दें कि ना गाओ। अब मैं इतनी डिसहार्ड हो गई, इतना डिसरिस्पेक्ट फील किया मैंने, डिसग्रेस फील किया अपने आप में कि यार एज मना क्यों किया? कि ये आपका जॉनरा नहीं है, आप पंजाबी गा नहीं सकती, और आप उस तरह का टोन गा नहीं सकती हैं। फिर भला मलकू जी ने मुझे कहा कि जैसे मैं गाना गा रहा हूँ उसी तरह तुमने परफॉर्म करना है, उसी तरह मुझे तुमने कॉपी बन के ना बिल्कुल तुमने परफॉर्म करना है। ठीक। तुम समझो एक देहात की लड़की हो, और जो उनका एक्सेंट होता है बिल्कुल टिपिकल, उस तरह तुमने गाना है, टिपिकल देहाती पेंडू स्टाइल में। तो वो उसी तरह गाया, और मैं आज तक सुनती हूँ और मैं कहती हूँ इज दिस रियली मी? आप अपने गाय के ऊपर खुद शौक। एग्जैक्टली। और बड़े सारे लोग अभी इवन काफ़ी आर्टिस्ट कहते भी हैं कि इसने ये कैसे टोन बनाया। आर्टिस्ट सब अच्छे गाते हैं, सबके अपने अपने नाम है, एक हर बंदे का एक अपना टोन होता है। ट्रू। तो शायद मेरा टोन लोगों को पसंद आने का, तो लोग सुनना चाहते हैं नकदा कोका पेयर के साथ। ट्रू। तो जहाँ मलकू जी की डिमांड है वहाँ मेरी डिमांड है। जब गाना गाते हुए बालों को हाथ लगाते हुए आप हाय नकदा कोका कहती हैं जी, तो वो क्या सीन है? आप इसको एंजॉय कर रही होती हैं? देख रही होती हूँ कि दैट्स जस्ट अ ऑर्डिनरी सॉन्ग, ठीक है, एक नॉर्मल सी उसकी बीट है जिसपे एक हिलना भी मुश्किल है, लेकिन पूरी दुनिया झूम रही है उस पे। और करम की वजह कुछ दूसरी तरफ भी है जो आप जानते हैं। ऐसा ही। तो इस वजह से मैं तो सिर्फ करम ही देखती हूँ उसमें, मुझे तो कुछ, मैं तो हंसती हूँ कि इस गाने में क्या है। नकदा कोका गा के ये कैसा करम है कि उसके बाद आपको मुल्क से बाहर ही नहीं जाने दिया जा रहा?
नहीं, वो एक्चुअली होता ये है कि वही बात आ गई कि जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते तो वो बुराई करते हैं या लेग पुलिंग करते हैं आपकी। तो बड़े सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में। हमारे बेसिकली शोबिज़ में प्रॉब्लम ये है कि दूसरे ममालिक में शोबिज़ में जब कोई हिट हो या डाउनफॉल आ रहा हो, इनकरेज करते हैं, सपोर्टिव होते हैं। हमारे शोबिज़ में प्रॉब्लम ये है कि एक हिट हो गया है ना तो उसकी लेग पुलिंग स्टार्ट कर देते हैं। True. एक पूरी कैबिनेट बना के उसके अगेंस्ट पॉलिसीज़ चलना शुरू कर देते हैं, तो उस पॉलिसी का शिकार हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रैवल कर रहे हैं, शोज़ कर रहे हैं, और शोज़ भी नहीं होते हैं वो तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। नहीं, वो तो जलसे होते हैं। जलसे होते हैं जी। आपके बाप दादा में से भी कोई गाना गाता था? नोबडी, कोई भी नहीं। शोबिज़ में सिर्फ मैं हूँ। आप हैं। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप सारा? आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने एफए किया है और मैंने क्रिकेट की वजह से स्टडी छोड़ी थी। अच्छा। बिकॉज आई वाज सो मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, और उसी सेम टाइम पे मेरी क्लासिकल ट्रेनिंग भी चल रही होती थी, तो मार मुझे पड़ती थी क्रिकेट की वजह से। ठीक। बिकॉज छोटी एज थी, मुझे शऊर नहीं था। क्रिकेट खेलती रही हैं? खेलती रही हूँ, काफ़ी दफ़ा जीती भी हूँ, बहुत सारे मेडल जीती हुई। बॉलर हैं या बैट्समैन हैं? बैट्समैन। तो पाकिस्तान की कौमी टीम में जाने का दिल था? तब था, अब नहीं है। जब शऊर मुझे गाने का हुआ, जब मुझे पता चला, और मीनवाइल मेरी सिस्टर की डेथ हो गई तो फिर मेरा दिल लग गया। फिर वो जो कहते हैं ना वाकई रूह की ग़िज़ा है, तो फिर मुझे शऊर हासिल हुआ कि नहीं, अल्लाह ने कोई तोहफ़ा दिया है तो इसमें पीछे कोई ना कोई इसकी मसलियत होगी। यस। तो सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं हक सच गाने और बोलने के ऊपर? देखें, हज़रत अली का फरमान है कि ना तो कोई आपका रिस्क रोक सकता है और ना कोई मौत, तो हक की बात करने से ना रुको। तो मैं लोगों की बातों का असर नहीं लेती हूँ, क्योंकि जब आपका कोई नसीब नहीं आपसे ले सकता। ये आपका बिलीव है? यस, मेरा पुख्ता बिलीव है। डरती नहीं है? नो नो नो, नॉट, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे रोटी खानी है, उसने वादा किया है, उसने मुझे देनी है। पत्थर में भी देनी है। मौत आनी है, मुझे किसी घर वाले ने नहीं बचाना। जिस रात की मेरी कब्र रात में है, वो मेरी बाहर नहीं है। तो मुझे लोगों की बुरे या कुछ भी बैड बैटिंग पे फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता। हाँ, हज़रत अली का फरमान एक ज़रूर सुनाऊंगी कि दुश्मनों को जब आपने शिकस्त देनी हो तो आप अपनी खूबियों में इजाफ़ा करें। क्या बात। तो मैंने अपनी खूबियों में इजाफ़ा किया, अपनी आपकी वो कहते हैं कि अपनी सलाहियतों को मैंने उभारा, अपनी ज़ात के ऊपर ख़ुद तनकीद की। अच्छा, इस्लाह की अपनी इस्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान अपनी इस्लाह खुद ही कर सकता है। समझाने पर सिर्फ टेम्परेरी असर होता है, परमानेंटली नहीं होता। नक्ता कोका उसमें बोल कैदी 804 दिल से गाए या एज ए मौसीकार जस्ट गाए? देखिए, मोहब्बत पूरी दुनिया की है और उनके ऊपर कोई अल्लाह की ख़ास रहमत है, तो उनकी तो फ़ैल अल्लाह ने उस गाने को इतना हिट कर दिया है कि मुझे यकीन नहीं आता अभी तक। यकीन नहीं सीरियसली। एक सारा नामी लड़की लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल करे और इमरान खान का नाम लेके करे तो लोगों के दिलों में वसवसे आएंगे? नहीं, देखें, एक रूहानी मोहब्बत होती है, एक आपको फ़िज़िकली मोहब्बत होती है। मैंने बड़ी सारी चीज़ों में ना, देखिए मैं हक़ की बात करने वालों में से ज़रूर, मैं ये नहीं देखती हूँ कि कौन बात कर रहा है और किसके बारे में कर रहा है, जब तक मैं खुद अपनी आँखों से या अपने कानों से सुन ना लूँ। एक शख्स कहता है मैं गुनहगार हूँ और अब मैंने तौबा कर लिया, और वो तो 70 माओं जैसा प्यार करता है, वो तो माफ़ करता है, एक माँ माननी होती है, वो 70 जैसा प्यार करता है। तो खान साहब ये बात करते हैं, तो वो अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है तो ये लोग क्यों नहीं माफ़ करते हैं? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। अगर मैं अपने मुल्क के लिए कोई बेहतरी चाहूँगी तो इसलिए नहीं चाहूँगी कि मुझे कुछ पैसे चाहिए या कोई इक़्तिदार चाहिए। मुझे तो ये होगा ना, अब देखें हम बरूनी मुल्क आते हैं, ये मुल्क तरक्की किए हुए नज़र आते हैं, तो अपने मुल्क की गुर्बत देख के तकलीफ़ होती है। तो वो बंदा भी तो यही बात करता है। बेशक।
और आप बतौर सफ़ीर पूरी दुनिया में मौसीकारों की कोई सरहद नहीं होती, आप जाते जी। हैं, अवेयरनेस देते हैं। जी अबीब जालब हों या फराज अहमद फराज हों या कोई भी शायर हो, जी। कोई मौसीकार हो, उन्होंने अपने हिस्से का दिया जलाया। जी। तो आपकी भी नीयत और सोच यही अब मुस्बत। आप बिलीव करेंगे कि हमारा दुबई में शो था अ मंथ बैक, और एजेंडा मीडिया सिटी दुबई का सबसे कोई सेकंड नंबर पे बड़ा जी स्टेज काउंट होता है। तो वहाँ के लेबर्स को देख के इतनी तकलीफ़ हुई कि हमारे पाकिस्तान के लोग किस हालत में यहाँ पे काम करते हैं। और गर्मी देखी है। एग्जैक्टली और हमने फ्री टिकट्स दिए उन सबको अच्छा, अनाउंस करके। ये आपकी लोगों की रिक्वेस्ट थी? नो 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 नो, वो मैंने और मलकू जी ने अनाउंस करके लेबर्स को फ्री टिकट्स दिए, जस्ट बिकॉज कि ये पैसे की वजह से? नाउ पैसे की वजह से नहीं, एज एन इंसान के उनके लिए कोई इंटरटेनमेंट ही नहीं है। True. उनके लिए एक छोटी एक आधे घंटे में वो खुश हो जाएंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता फर्क नहीं है? पड़ता। बंदूक के नाम से भी गाने गाए। हाँ जी आया। कैसे शौक हैं आपके? बंदूक बेसिकली देखिए कुछ गाने होते हैं जो पब्लिक की डिमांड के होते हैं। हाँ, अब जो ना जैसे नगदा कोका है वो हर टाइप की क्लास में पेनिट्रेट है। ऐसा ही है। बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, सब में पेनिट्रेट हुआ है। बंदूक करने का मकसद ये है कि आर्टिस्ट की थोड़ी प्रोफाइल अच्छी होती है, क्योंकि वो हर टाइप का गाना गा सकता है। गा सकते। दैट्स वाज द रीज़न ओनली। ठीक। ऐसी सुरीली आवाज़ और ऊपर से पंजाबन है आप। टप्पे और माहिए तो गाने के लिए आप ही के लिए बने हैं। जी तो शादियों में खासकर रिश्तेदारों की शादी चीज़ें हों या घर में तो डिमांड होती है सारा आप हमारे लिए गाएं। अब तो आप बिलीव करेंगे कि एक पूरा साल हो गया है कि टाइम ही नहीं दे पाती हूँ फैमिली को। ज़ाहिर है अल्लाह ने नाम अता किया है, मुकाम अता किया है, इज़्ज़त दी है, और बहुत कम होता है कि फैमिली को टाइम दूँ। और हमारी फैमिली में बहुत रेयर होता है कि कोई फैमिली फंक्शन हो। हाँ, जब होते थे तो गाती सबसे थी। ज़्यादा मेरी आवाज़ गूंज रही होती थी जब ढोलकी पे औरतें शुरू होती थी। ख्वाहिश है और दिल करता है कि खान साहब जब जेल से बाहर आएंगे तो फिर एक नया गाना गाएंगे, नगदा कोका। नगदा कोका तो वैसे ही उनके लिए एंथम बन गया है, उनका एंथम हो गया। हालांकि एक बोल है उसमें कैदी अर्श शाह, बट ज़रूर वो आए तो गाएंगे। उनकी मेहरबानी होगी अगर वो उनको पता होगा, उनको पता भी है। उनको सब पता है। चलें, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उसको मुंह भी दिखाना है तो कभी हक की बात करनी चाहिए। हक की बात की है, बड़ी तकलीफ़ें फेस की हैं पाकिस्तान में भी, बहुत सारी जगहों पे भी। और भला हो सबका जो हमें सपोर्ट करते हैं, और भला उनका जो हमारी बुराइयां भी करते हैं। सारा मैं ये और तौफीक अता करे। मैं आपसे एक स्पेसिफिकली बात पूछना चाह रहा हूँ, नगदा कोका गाने के बाद वाकई मुश्किलात पेश आई? वो ऐसा होता था कि जी यहाँ पे शो नहीं हो सकता आपका, यहाँ से परमिशन नहीं है, ये है, दिस एंड दैट। तो वो फिर लोगों ने जान के हाइप, वो देखे ना, जब कुछ बुराई हो ना तो जब उसके कर्म होने हो ना, वो बुराई को भी अच्छी में बदल देता है। अच्छे में बदल देता फैमिली को हरासा किया गया? है। नहीं, फैमिली इज टोटली आउट ऑफ इट। यस, जो फेस करती हूँ मैं करती हूँ। कभी इमरान खान साहब से मिली? कभी भी कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। उनको जिंदा अपने सामने कभी नहीं देखा? नहीं, कभी भी नहीं। फोटो ही देखा और वीडियो? यस, कभी भी। ख्वाहिश है? जाहिर है जैसे सब फैंस की होती है, मैं भी फैन। आप भी फैन हैं? जी। तो आपका अपना पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा अपना पसंदीदा गाना एक बड़ा खूबसूरत गाना है मेरा, मलकू जी का, करम है प्यार। MMC यूट्यूब चैनल है उनका दूसरा, मलकू स्टूडियो के अलावा। वो मुझे बहुत पसंद है। एक करम है प्यार और मलकू स्टूडियो पे एक हमारा गाना आया था, मजबूरी। बेसिकली प्रॉब्लम ये होती है कि कोई गाना इंडिया से आता है ना, और कोई थक्का टिक टाइप का भी गाना होता है ना, तो लोग समझते हैं कि भाई यार क्या बात है, क्या इन्होंने मार्का मारा, क्या शायरी है। जी, मजबूरी सॉन्ग अगर सुने और किसी को अगर शऊर हो, मैंने सुना है ये, शऊर हो, तो उसमें मेलोडी, म्यूजिक, आपको शायरी, हर चीज़ मिलेगी। एक फुल पैकेज है वो गाना। ठीक। दैट्स वन ऑफ टू माय हार्ट।
वो इतना खूबसूरत गाना है, ये नहीं कि मैंने गाया है, ये वो हमारा गाना है, मुझे बहुत पसंद है वो शो, बहुत डे वन से मुझे पसंद है है। मैं और भी सवालात करूंगा, और किसी मौसीकार को ऐसे शो में बैठ के बगैर म्यूजिक के कहना कि आप बोलें, चूँकि मैंने मलकू साहब को भी नहीं कहा प्रोग्राम में कि मुझे गा के सुनाएं, आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप ना शर्माएं तो। ज़रूर, मैं परदेश में हूँ तो परदेसियों के लिए एक सुना देती हूँ। नक तक कोका वाले बोल तो हर सूरत सुनने हैं। हाय नवी करोला होली होली गेर तूला माया, मैं मर वैसा तू परदेस न जा माया। हाय नकदा कोका डठार तो का लब लब तकिया नहीं लबदा, मुड़िया ढोला वे कलिया दिल हुण नहीं लगदा। ठठारे तोका, डठा रतोका, ये जगह का नाम है? नहीं, डठा रतोका होता है कि गिर गया रात का। रात का मेरा कोका रात को गिर गया, डठा रतोका रात को। यस, इसको प्रोनाउंस ऐसे किया कि वो डठा रतोका बेसिकली बहुत टिपिकल पंजाबी वर्ड है। अच्छा फोक में डठा रतोका, ठठा रतोका जी। तो इंग्लैंड के अंदर, कनाडा में, अमेरिका में, पाकिस्तान में हर जगह परफॉर्म किया, इवन दुबई में। सबसे ज्यादा कहाँ लुत्फ आया? हर जगह पे, क्योंकि हर जगह पे इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इवन हमने टोरंटो में शो किया, कैलगरी में किया, सैक्रामेंटो में किया, फिर शिकागो में किया। वो जो शोज जिन्होंने कराए हैं उन्होंने कहा हमारे 30-30, 40-40 साल के रिकॉर्ड टूटे। अच्छा, इतनी आवाम अनएक्सपेक्टेड, मतलब पुलिस आ जाती थी कि आपने इतनी आवाम बताई नहीं थी जितनी आ गई, सिक्योरिटी देने के लिए। एग्जैक्टली। तो सारा आपके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना? बिल्कुल है, मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, दैट्स लाइक ना होने के बराबर है। यूट्यूब चैनल सारा अल्ताफ़ के नाम से ही है, बट फेसबुक और इंस्टाग्राम है, मेरा टिकटॉक है, सारा अल्ताफ़ के नाम से। वो माशाल्लाह बड़े बेहतरीन जा रहे हैं। यूट्यूब पे अभी ध्यान ही नहीं देती हूँ। ठीक, आपकी वजह शोहरत नक तक कोका बना, लेकिन इसके साथ साथ वजह शोहरत कैदी नंबर 804 और इमरान खान बने। जी। इस दौरे हाजिर के अंदर जिस तरह के हालात में मैं और आप जी रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें हैं, उम्मीद है कि कुछ बेहतरी होगी एज ए इंसान, एज ए मुसलमान, एज ए पाकिस्तानी। एक दुआ मैं ज़रूर करती होती हूँ, और मैं नमाज में भी दुआ करती हूँ। पहले तो मैं अपने मुल्क के लिए दुआ करती हूँ कि या अल्लाह हमारे मुल्क पे रहम फरमा दे, और दूसरी दुआ ये करती हूँ कि हमारे मुल्क में वो आए जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो। हक में बेहतर जी। तो वो कोई भी, एनीबडी कैन बी, कोई भी हो सकता है, खान साहब भी हो सकते हैं, और उनके बाद कोई नजर ही नहीं आता। अल्लाह दी कसम में मैं सच कह रही हूं। ठीक है, लेकिन गाने आपने मियां साहब के भी गाए, पीपल्स पार्टी के भी गाए, सबके हक में जी बिल्कुल गाए, सबके लिए गाए, बट अब वो शोहरत उस 804 से हो गई। yes. बाकियों से पैसे ले के गाने गाए और इमरान खान के लिए मुफ्त में गा दिए और शोहरत भी पाई। वो बस करम की बात है। लोगों बड़ी सारी बातें करते हैं, इन्होंने कोई कैंपेन चलाई है, दे हैव बीन पेड एंड ऑल दैट। बहुत अजीब सी बात है। तो खुदा की कसम, आप बिलीव करेंगे, रब्बुल इज़्ज़त की कसम है, 1 रुपया ना हमें किसी ने दिया है, और ना हमसे कभी किसी ने राब्ता किया है कि हम आपको पैसे देते हैं और आप गाना गाएं। पीटीआई की तरफ से कभी नहीं। आपने कसम उठा ली। हाँ, जो 804 की बात कर रही हूँ, जो हमने नगदा कोका गाया। हाँ, जब कैंपेन चल रही थी, लोग डिमांड करते थे जी हमने गाना बनवाना, फिर एज एन आर्टिस्ट डिमांड की तो वो गाना गाया। बिल्कुल, खान के लिए दिल से गाया और उनके लिए दिल से दुआएं बस। हाँ, अल्लाह उनकी सेहत सलामत रखे और हमारे मुल्क में बेहतरी हो, हमारा मुल्क भी उसी तरह कामयाब और आज़ाद हो जैसे ये सब मुल्क हैं, और जैसे शहंशाहों की तरह हमारे मुस्लिम बैरून मुल्क में नज़र आते हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी लेबर बाहर काम करे। आपको एहसास होता है? नहीं, मुझे दुख होता है, मैं रोती हूँ, मैं रोई हूँ, बड़ी दफ़ा रोई हूँ। यस, मैं बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल इंसान हूँ, और आर्टिस्ट बहुत हसास इमोशनल होता है। और मुझे आज भी याद है कि हम दुबई में शो करने जब गए हैं, तो मैं एक शॉप पे जा रही थी, तो एक अंकल ना घास काट रहे थे। वो पता नहीं कोई चकवाल साइड के थे, तो हाथ में उनके ना बटन वाला फ़ोन था, टच फ़ोन नहीं था।
पुराना फ़ोन। तो मैंने कहा अंकल आप इस दौर में भी, मैं पंजाबी में बात करी, मैं कहा तुसी इस दौर 'ਚ भी फ़ोन रखिਆ। कहता पुੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਲਸੀਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਵੀ है। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। तो मैं रो पड़ी। ओए मैं फिर टिकट दी उनको। मैं कहा अंकल ये फ्री टिकट है आपके पास, आपका दिल करेगा आप आ जाइएगा, आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर आइएगा। तो वो बड़ी दुआएं दे रहे थे। हम तो इस तरह के लोग हैं। और शोबिज़ में मेरे ख्याल से ये वो शोबा है जिसमें आपको हर दिन दुआ की ज़रूरत पड़ती है, हर दिन। बिल्कुल ऐसा ही है। अपने आप को कैसे वक्त देती हैं इतनी शोहरत पाने के बाद? मेरा ज़्यादातर वक्त मेरे रब के साथ गुजरता है। इवन मैं प्रचार नहीं कर रही हूँ कि मैं बड़ी इबादत गुजार हूँ एंड ऑल दैट। लोग बिलीव नहीं करते हैं और मुझे लोगों की सोच से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अपनी सोच ठीक होनी यस, मुझे अपनी करेक्शन करनी है, मैंने उसको मुंह दिखाना है। तो मैं बज़ाते ख़ुद और अपनी तन्हाई, मौला का एक फरमान है, हज़रत अली का फरमान है, मोमिन वो नहीं है कि जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन वो होता है जिसकी तन्हाई पाक हो। तन्हाई पाक हो। ठीक है। तो कोशिश करें कि जिसको आपने मुंह दिखाना है ना, वो आपको हर वक्त याद रखता है। आप कम से कम 5 वक्त तो उसको याद करें। ठीक। आपके अंदर खौफ खुदा वालिदैन ने डाला? जी, वालिदैन ने तरबियत की? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन मुझसे भी ज़्यादा सेंटी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही सेंटिमेंटल है वो। ठीक। तो ये मेरे माँ बाप की तरबियत है। एक ऐसा सवाल पूछने लगा हूँ, अगर मुनासिब समझें तो जवाब दें। ज़ाती नौयत क्या है? शादीशुदा हैं? नहीं, हम अनमैरिड। क्या गोल हैं ज़िंदगी में? ज़िंदगी में गोल बड़ा सिंपल सा है कि कुछ टाइम काम करूँगी और उसके बाद आई विल बी अ बिजनेस वुमन। यस, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने सोची हुई हैं और पाकिस्तान में उनको मैं एग्जीक्यूट करूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से तो सलामती रखे मेरा मालिक, तो ज़रूर करूँगी और इज़्ज़त से करूँगी। इज़्ज़त से करेंगी। और एक ख़ातून, एक फ़ीमेल होते हुए आपको एहसास है कि हमारे पाकिस्तानी माशरे की ख़वातीन किस कुर्ब से गुज़र रही हैं? देखें, ये औरत के हाथ में होता है कि उसको अपनी इज़्ज़त करानी है या नहीं। 10 लोग बैठे हैं, औरत को ये पता होना चाहिए उसने किसी गैर मर्द के आगे खड़ा कैसे होना है, बैठना कैसे और बैठ के उठ के जाना कैसे है। ये बातें अगर उस औरत को नहीं पता तो मुआशरा इज़्ज़त नहीं करता है। ये बातें अब्रॉड में नहीं होती हैं क्योंकि वुमन राइट्स बहुत ज़्यादा है। बट पाकिस्तान में रह के मैंने अपने माँ बाप से ये चीज़ें सीखी और ज़ाहिर है सर्वाइव किया अकेले मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी इज़्ज़त करानी आती है। जो नहीं करता फिर चपेट मार के भी करा लेती हूँ मैं। ठीक। मुस्तकबिल में औरतों की बेहतरी के लिए कुछ काम करेंगी, बड़े छोटे लेवल पे क्यों ना हो? छोटे नहीं, अल्लाह मुझे तौफीक अता करे तो बड़े लेवल पे करूँगी बिल्कुल। एक तो ग्रूमिंग सेंटर खोलूँगी सबसे पहले। ग्रूमिंग करनी है लोगों, सेल्फ ग्रूमिंग ज़रूर, बिल्कुल, कि आपको अपने माशरे में कैसे सर्वाइव करना है, उठना बैठना कैसे है, पहनना ओढ़ना कैसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि बुरखा करें आप तो आपकी कोई इज़्ज़त करे। बेशक। आखिरी 2-3 सवाल छोटे छोटे पूछना चाह रहा हूँ। लाहौर के स्पेसिफिक कहाँ किस एरिए से हैं? जौहर टाउन से। कभी किसी ने ऑफ़र की कि सियासत में आ जाएं? नहीं, आई डोंट लाइक। मुझसे जुल्म नहीं होता। सियासत करना जुल्म है? जाहिर है, आप बड़े सारे ऐसे फ़ैसले कर जाते हैं जो आपकी तबीयत के अगेंस्ट होते हैं। सियासत तो इबादत। इबादत उनके लिए जिनको फिर सैक्रिफाइस करना जानते होते हैं जो लोग। मेरे लिए हाँ, मुझे कोई कहे कि बैक एंड पे बैठ के पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, भला करना है, तो खुदा की कसम कभी पीछे नहीं हटूंगी। कभी पीछे बेलौस करेंगे? यस, क्योंकि औरत के लिए और पाकिस्तान में वुमेन सर्वाइवल इज़ अ वेरी हार्ड थिंग। वेरी हार्ड। मेरे और आपके चाहने वालों को क्या पैगाम देना चाहती हैं एक लाइन में? मैं एक बड़ा खूबसूरत पैगाम देना चाहती हूँ कि पिछले साल मेरे फादर की डेथ हुई है और माँ बाप से बड़ा असासा कोई नहीं है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि उनकी ना तो रिप्लेसमेंट है और ना उन जैसा कोई आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। जितना हो सके उनको वक्त दें। जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत की कदर करना सीखें। और गैजेट्स का दौर हो गया,
गैजेट्स को छोड़ के ना एक दूसरे को टाइम देना शुरू करें। हकीकत पसंद बने। यस, गैजेट्स यही है, ये पास ही है मेरे, इसने कहीं नहीं जाना है। बंदे के 1 सेकंड के बाद पता नहीं है कि वो है कि नहीं है। टाइम दे अपने प्यारों को, बस मेरा इतना सा पैगाम है सबके लिए। बेशक, अल्लाह ताला आपके वालिद की मग़फ़िरत करे। आमीन। Thank you। आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, गॉड ब्लेस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।